मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड FSE पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.3 के हम 5 क्वेश्चन कर चुके थे। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 का A पार्ट और B पार्ट इसको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ये वाली वीडियो जितनी भी है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो FSE के पेपर जिन्होंने देने पार्ट 2 के, तो उन स्टूडेंट्स को मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम आगाज़ करते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इंटीग्रेशन x प्लस बी डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर 1/2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी हम डेरिवेशन लेंगे। तो जब डेरिवेशन लेंगे तो f ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, इसकी डेरिवेशन लेंगे। यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर स्टार्ट में ले आएंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे जो हमारे पास आ जाएगा 2x। ये 2bx है, x की जब हम डेरिवेशन लेते हैं तो वो 1 के इक्वल होती है। c कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेशन लेंगे तो वो 0, यूँ हमारे पास आ जाएगा 2b। अब इन दोनों वैल्यू में हमें 2 नज़र आ रहा है तो हम इस 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस बी। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक्स के प्लस 2bx प्लस सी दिया गया और इसकी पावर 1/2 है। तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगी और x प्लस बी को तो हम साइड पे लिखेंगे। तो ये यूँ हमने इसको लिख लिया। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास जो x प्लस बी है ये x प्लस बी से मैच करता है, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 की कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। 1/2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर -1/2 इंटू 2x प्लस बी डी ऑफ एक्स। यहाँ पे अब हम पावर रूल लगाएंगे। जब पावर रूल हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर 1/2, इसमें +1 करेंगे और नीचे भी -1/2 +1 करेंगे और प्लस सी लिख लेंगे। और ये 1/2 हमारे पास इधर साथ साथ इसके चलता रहेगा, ये यूँ, ठीक है। तो इस 1/2 को इस 1/2 के साथ हम कैंसिल कर देंगे। ये 1/2 या हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2/1, इसको उलट करके लिख लेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा √x² प्लस 2bx प्लस सी। इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x डिवाइड √tan x। tan x की हम डेरिवेशन लेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में, और देखते हैं कि हमारे पास ये सीकेंड स्क्वायर x आता है या नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, tan x की हम डेरिवेशन लेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू tan x। tan x की जब हम डेरिवेशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x। तो इसको हम फिर ऐसे लिख लेंगे इंटीग्रेशन tan x, इसके ऊपर जो रूट है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसकी पावर बन जाएगी -1/2 और साथ सीकेंड स्क्वायर x। अब इसको अगर देखें तो हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x की पावर n और f प्राइम ऑफ x और d ऑफ x।
जो कि इक्वल होता है पावर रूल के मुताबिक उसको लिख लेंगे, यानी पावर में एक प्लस करेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे। तो ये -1/2 था, तो tan x 1/2 -1/2 में +1 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 1/2। नीचे भी इसी तरीके से -1/2 में +1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस c। इस 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, ये 2 लिखेंगे और ये जो हमारे पास 1/2 है इसको हम रूट की शक्ल में लिख लेंगे। यूँ हमारे पास आ जाएगा 2√tan x + c। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए। 8 के 2 पार्ट है, अभी फर्स्ट हम ए पार्ट करने लगे। शो डैट इंटीग्रेशन ऑफ d(x) ओवर √x² - a² इक्वल। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमने ये लेकर आना है log x प्लस √x² - a² प्लस c। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये वाली जो हमारे पास फार्मूलेज हैं या आप सम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशंस हैं, इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, क्योंकि इन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे और इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये हमारे पास दिया गया है √x² - a², ठीक है। तो जो भी हमने क्वेश्चन करना है उसमें भी हमारे पास x⁴ माइनस a⁴ दिया गया और साथ ऊपर रूट दिया गया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसके सामने हमारे पास लिखा हुआ है x = a secant थीटा। तो हम अपना जो क्वेश्चन है वो इसी से स्टार्ट करेंगे कि x = a secant थीटा। इसको लेके इसको हम लेंगे, फिर इसकी डेरिवेशन लेते हैं और फिर आस्ता आस्ता उस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो ये हमारे पास है x = a secant थीटा। इसकी हम डेरिवेशन ले लेंगे d(x) = a secant थीटे की जब डेरिवेशन लेंगे तो हमारे पास आएगी secant थीटा × tan थीटा और साथ थीटे की डेरिवेशन लेंगे यूँ d थीटा आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को फिर हम ऐसे लिख लेंगे, ये जो हमारे पास d(x) है इसकी जगह हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे और ये जो हमारे पास x² है इस x की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखें, हमने d(x) की जगह ये वैल्यू पुट कर दी ये वाली, और √x की जगह इस x की जगह हमने a secant थीटा पुट कर दिया। यूँ हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब ऊपर वाली वैल्यू तो हमारे पास a secant थीटा × tan थीटा d थीटा ये ऐसे ही आ जाएगा। नीचे अगर आप देखें तो अंडर रूट के अंदर जो a² ये है और ये a² है, इन दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a², अंडर आपके पास रह जाएगा secant² थीटा और -1। तो 9th और 10th की जो क्लास है उसमें हमने ये पढ़ा था कि secant² थीटा -1 जो होता है वो tan² थीटा के इक्वल होता है। तो यूँ हम √a² इसी तरह लिखेंगे और इस सारे की जगह tan² थीटा लिखेंगे। तो ये देखें, a² हमने लिख लिया है और नीचे tan² थीटा लिख लिया। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल करेंगे, इसका ये स्क्वायर और इसका ये रूट कैंसिल होगा। यूँ हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी और नीचे हमारे पास a tan थीटा आ जाएगा। ये a से कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा से कैंसिल हो जाएगा। यूँ हमारे पास रह जाएगा इंटीग्रेशन secant थीटा d थीटा। अब हमें मालूम है कि इंटीग्रेशन secant थीटा d थीटा इक्वल होता है log mod secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, इसके इक्वल होता है। अगर हम प्रूव वाले
इसी क्वेश्चन को देखें तो प्रूव वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमारे पास x है और ये अंडर रूट एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है। ये हम ले आए हैं, लॉग ले आए हैं, यहाँ पे x लेके आने और ये वाली वैल्यू लेके आनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे सीकेंट थीटा की, यानी सीकेंट थीटा को इधर ही रहने देंगे, ए को इसके नीचे ले जाएंगे। तो ये देखें हमने बिल्कुल ऐसे ही किया है, x इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा को इधर ही रहने दिए, ए को इसके नीचे ले गए तो x ओवर ए। और यहाँ पे हमें tan थीटा की वैल्यू की ज़रूरत थी, तो tan थीटा हमने छोटी क्लास में पढ़ा कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ tan थीटा की वैल्यू चाहिए थी। तो हमने क्या किया है, इसके ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करके और इसके ऊपर हमने रूट डाल ली। यूँ tan थीटा इक्वल आपके पास आ जाएगा अंडर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपने ये निकाली है x ओवर ए। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इस जगह पे आप एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, इस स्क्वायर और रूट को कैंसिल नहीं करना क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए। अब हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू भी आ गई है और tan थीटा की वैल्यू भी आ गई, तो हम इसमें log सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, इसमें सीकेंट थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और फिर tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, हमने ये पुट कर ली। tan थीटा की वैल्यू आपको ये नज़र आ रही है, ये हम पुट कर लेंगे। यूँ हमारे पास log x ओवर ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इनमें एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये सेम है, तो इसी तरह आ जाएगा ए और ऊपर भी उसी तरह आ जाएंगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब चूँकि हमने इसको प्रूव करना है, प्रूव के क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर अगर देखें तो ये सी हमें दिया गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास दो कांस्टेंट आ रहे हैं, एक ए आ रहा है और एक सी आ रहा है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये चूँकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा था तो इस डिवाइड को ख़त्म करके हमने माइनस लिख लिया, जो कि 9th क्लास में हमने पढ़ा था। तो इस ए के साथ लिख लेंगे log, ठीक है। यूँ बन जाएगा ये log ए और साथ इसके भी हम इधर log सी लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक स्टेप तो ये है कि आप इसको प्लस वाले को इधर लिख लें और माइनस वाले को बाद में लिख लें, ठीक है। तो यानी आप इस तरह की कंडीशन बना दें log सी माइनस log ए, ठीक है। अब इन दोनों में log मौजूद है तो आप क्या करें, log कॉमन ले लें और इसको आप लिख लेंगे सी। ये चूँकि माइनस हो रहा है, इस माइनस को ख़त्म करके आप दोबारा क्या लिख लें, डिवाइड ओवर ए, ठीक है। तो log सी ओवर ए, इसको हम लिख लेंगे कि ये किसके इक्वल होता है, सी के, यानी ये कांस्टेंट है। तो ये भी सी है और ये भी सी है, तो दोनों में डिफरेंस रखने के लिए हम इसके ऊपर ये डैश डाल देते हैं जिसको हम प्राइम पढ़ते हैं। तो यूँ हमारे पास log x मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी या सी प्राइम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 का बी पार्ट करते हैं। क्वेश्चन 8 इसका बी पार्ट है, शो डैट इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स
ये इक्वल हमने लेके आना है ए स्केयर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस सी। ठीक है, तो अगर तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो ये भी आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ये दिया गया है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाली वैल्यू कहाँ पे है। ये अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो इसके सामने हमें ये दिया गया एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इसको लेके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसकी हम डेरिवेशन लेंगे। ये हमने डेरिवेशन ली, साइन थीटे की डेरिवेशन आपको मालूम है कॉस थीटा होती है और साथ डी थीटा। अब हम क्या करेंगे, ए स्केयर ऐसे लिखेंगे और इस एक्स स्केयर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्केयर माइनस ए स्केयर साइन स्केयर थीटा, और ये जो हमारे पास डी ऑफ एक्स है, इस डी ऑफ एक्स की जगह ए कॉस थीटा डी थीटा पुट कर देंगे। ये अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, इंटीग्रेशन ये ए स्केयर है और माइनस ए स्केयर है, ये कॉमन ले लेंगे। अंडर रूट ए स्केयर कॉमन लिया, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। अब ये स्केयर रूट कैंसिल कर देंगे, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा ये इक्वल होता है कॉस स्केयर थीटा के, जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ा था। इंटीग्रेशन हमने ये लिख दिया ए कॉस स्केयर थीटा, ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। ये स्केयर और ये रूट कैंसिल कर दिया, इसका ये स्केयर और ये रूट कैंसिल किया, ए इंटू कॉस थीटा आ जाएगा और साथ डी थीटा। इंटीग्रेशन जब इसका ये रूट कैंसिल होगा तो ए से मिलकर ए स्केयर बन जाएगा, कॉस से मिलकर कॉस स्केयर थीटा बन जाएगा। कॉस स्केयर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ठीक है, ए कॉस स्केयर थीटा जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के भी इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 लेने। ठीक है, तो कॉस स्केयर थीटा की जगह हम लिख लेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे ए स्केयर इंटीग्रेशन कॉस स्केयर की वैल्यू पुट की है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा और नीचे 2। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इसके भी नीचे लिख लेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे, तो यूँ हमारे पास आ जाएगा ए स्केयर। तो इधर अगर हम 1/2 लिखें, 1/2 इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, तो ये लिख लिया हमने 1/2, इसको साइड पे करके लिख दिया और 1 की डेरिवेशन ली प्लस 1/2 कॉस 2 थीटे की इंटीग्रेशन लेंगे, सॉरी इधर भी 1 की इंटीग्रेशन लेंगे और इधर कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन लेंगे। ए स्केयर करली ब्रैकेट 1/2, 1 की इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास आ जाएगी थीटा प्लस 1/2 कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगी साइन 2 थीटा ओवर 2। अब ये जो साइन 2 थीटा है ये तो इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इस साइन 2 थीटा की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखें ए स्केयर करली ब्रैकेट 1/2 थीटा प्लस 1/2 और ये हमने उसकी वैल्यू पुट की, ये 2 और ये 2 सेम थे, इनको कैंसिल कर दिए, यूँ हमारे पास ए स्केयर करली ब्रैकेट 1/2 थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड 2 प्लस सी हो जाएगा। अब पीछे हमने लिया था x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इस ए को इसके नीचे ले आएंगे,
तो ये हमारे पास आ जाएगा x/a इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इधर से हम थीटा को एक तरफ करेंगे, साइन को जब उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x/a। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा है। साइन थीटा की तो वैल्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये x/a, ठीक है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, यूँ हमारे पास आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर 1 की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल कर देंगे, यूँ हमारे पास ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल कर दिया, यूँ हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए। अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये दोबारा हमने उसी क्वेश्चन को लिखा है, ए स्क्वायर, ये जो हमें ये वाला 2 और ये 2 जो नज़र आए इसको हमने कॉमन लेके इसके नीचे लिख ली। ये देखें, हमने ये इसके नीचे लिख लिया, थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ये तो थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, साइन इनवर्स ऑफ x/a जो कि हमने यहाँ पे निकाली थी, और कॉस थीटा की हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमने इधर ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर बाई 2 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन इनवर्स ऑफ x/a के साथ मल्टीप्लाई हुआ और फिर ये आगे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 x/a, ये x/a क्या है, ये x/a इसकी वैल्यू हमने पुट की है साइन थीटा की। साइन थीटा जो है वो x/a के इक्वल होता है, तो ये हमने लिख लिया x/a। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमने पुट की है किसकी, ये कॉस थीटा की पुट की है। ठीक है, तो इसका ये जो a है ये इसके साथ शामिल हुआ है, तो यूँ ये बन गया ए स्क्वायर, x/a स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a प्लस x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। यूँ आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।